बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेशन दराज के बारे में है। दराज पाकिस्तान की लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। तो स्टूडेंट्स, ये डिटेल्स सारी आप लोग स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, पढ़ लीजिएगा कि दराज जो है वो किस तरह से डेवलप हुई है और पाकिस्तान की मार्केट लार्जेस्ट मार्केट प्लेस किस तरह से बन गई है, ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, ये सब आपको इस स्लाइड में डिटेल मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। वाई सेल ऑन दराज? दराज पर हम क्यों सेल करें? क्योंकि दराज जितना ज्यादा अपने सेलर्स को, अपने बायर्स को सहूलियात फराहम करता है, उतनी ज्यादा अपने सेलर्स को भी फराहम करता है। Not only it does become the link to target your customers, Daraz also ensures quality service and care for our registered sellers through a seller support team that caters all frequently asked questions। ठीक है, आपको जो है वो दराज सेलर सपोर्ट टीम से बेहतरीन सपोर्ट मिलती है और दराज जो है वो जितना अपना बायर्स को सपोर्ट करता है उतना ही ज्यादा अपने सेलर्स को भी फैसिलिटेट करता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी इसके बराबर का, इसके पाए का कोई और सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। दराज की पोटेंशियल के बारे में बात करें तो दराज के एवरेज ऑर्डर पर डे 30,000 प्लस ऑर्डर्स पर डे दराज पर आते हैं और वेरीफाइड सेलर्स की तादाद जो है 50,000 से ज्यादा है और जो प्रोडक्ट्स की तादाद है 50 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स दराज पर इस टाइम अवेलेबल हैं। तो अपॉर्चुनिटीज सबके लिए दराज पे, तो आप लोग भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, व्हाट वी विल लर्न टुडे। हम दराज के डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू लेंगे। एफबीडी और एफबीएस, जिस तरह अमेजोन में एफबीए और एफबीएम होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम उसको समझेंगे कि एफबीडी और एफबीएस के दरमियान क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह की जाती है वो हम देखेंगे और ऑर्डर को किस तरह फुलफिल किया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है दराज का आज के सेशन के अंदर जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं दराज के डैशबोर्ड की तरफ। दराज का डैशबोर्ड किस तरह दिखता है और इसमें क्या क्या ऑप्शन है, हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? नहीं इदरान भाई, नहीं शेयर हुई। ओके, नाउ हो गई है। ठीक है, ये दराज का डैशबोर्ड है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेलर डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो जो चीजें नजर आ रही हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टैब है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टैब सबसे पहले नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपके पास लिस्ट हुई हुई है वो मैनेज प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं। अपने स्टॉक को मेंटेन करना, प्राइसेस को मेंटेन करना, वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक नई प्रोडक्ट ऐड करके भी दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की किस तरह जाती है इसके ऊपर। मीडिया सेंटर में आप अपनी पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस जो सेव करना चाहें आप, वो लिस्टिंग के दौरान आप यूज करेंगे तो वो आप यहाँ पे मीडिया सेंटर में सेव कर सकते हैं। इमेजेस को मैनेज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप फुलफिलमेंट बाय दराज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ से आप एक नया डैशबोर्ड खुलेगा जब फुलफिलमेंट बाय दराज पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज। यहाँ से हम ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं अपने। हम देख सकते हैं हमारे पास कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, हमारे कौन से ऑर्डर्स शिप हो चुके हैं, कौन से रेडी टू शिप है जिन्हें हमें शिप करना है, और कौन से ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, रिटर्न क्या है, वो सारे हमें यहाँ से पता लगते हैं। रिव्यूज को यहाँ से हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स ने हमारे किस प्रोडक्ट पर क्या रिव्यू दिया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट एफपीएस कर रहे होते हैं, फुलफिल्ड बाय सेलर, तो उसके लिए आपको दराज के हब्स पे अपनी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना पड़ता है और यहाँ से आप एक ड्रॉप ऑफ बुक करते हैं। ड्रॉप ऑफ बुक करने के बाद आप जाएंगे वहां पर तो वो आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, वरना अक्सर ये होता है वो आपको वापस भेज देते हैं। वो कहते हैं कि आप बुक करके आए ड्रॉप ऑफ, वरना यहीं खड़े हो गए आप जो है ड्रॉप ऑफ बुक करें आप अपना, अदरवाइज वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे नहीं, आप जो भी आप पैकेज लेके जाएंगे। प्रमोशंस के टैब के अंदर आपकी सारी कैंपेन्स है, जो आपकी अभी करंट कैंपेन्स चल रही होती है उनके बारे में डिटेल्स होती है। बंडल्स कैंपेन आप बना सकते हैं, यहाँ पर सेलर वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको इस सेशन में नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूंगा अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, सेलर वाउचर्स क्रिएट करना, फ्री शिपिंग कैंपेन का किस तरह यूज कर सकते हैं, ये सारे वो टूल्स हैं जो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं।
अगर आप दराज के ऊपर सेल कर रहे हैं, आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की और आपकी प्रोडक्ट अभी रैंक नहीं है, तो आप वो किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि वो दराज आपकी प्रोडक्ट को लोगों के सामने शो करे, लिस्टिंग के अंदर आए। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए, कैंपेन्स, बंडल कैंपेन, सेलर वाउचर यूज करते हुए और फ्री शिपिंग कैंपेन, क्योंकि 80% जो बंदा दराज पे कोई चीज सर्च करता है तो वो फ्री शिपिंग कैंपेन, फ्री शिपिंग के टैब के अंदर ही सर्च करता है। वो ये देखता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मुझे शिपिंग फीस जिसपे नहीं देनी पड़ेगी। तो लोग ज्यादातर ये करते हैं कि फ्री शिपिंग का फिल्टर लगा के परचेज करते हैं चीजें। बायर जो सर्च करेगा वो फ्री शिपिंग से, तो ज्यादातर हम ये करते हैं कि हम ऐसी कैंपेन क्रिएट करते हैं कि हमें बालों का फ्री शिपिंग देनी भी ना पड़े और हमारी प्रोडक्ट फ्री शिपिंग कैंपेन के अंदर आए भी। उसका तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 299, आपने क्या करा, आपने जब कैंपेन क्रिएट करी उसमें आपने एक ऑप्शन होता है कि आप जो मिनिमम स्पेंड के ऊपर आप चलेगा, जो 300 स्पेंड करेगा उसको आप जो है वो फ्री शिपिंग देंगे। तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 299 थी, अब जाहिर सी बात है उसको फ्री शिपिंग मिलेगी नहीं, अगर वो 2 ऑर्डर करता है तब जाकर उसको फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्ट विजिबल हो गई दराज के ऊपर फ्री शिपिंग के टैब के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेलर पिक्स, जैसे अमेजोन पे पीपीसी रन करते हैं, बिल्कुल सेलर पिक्स का भी वही काम है। सेलर पिक्स की एलिजिबिलिटी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा इसके ऊपर, तो दूसरे ग्रुप में मैं यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दूंगा। सेलर पिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इस टूल के जरिए आप अपनी विजिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं और हर सेलर की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको एक कोटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टोर डेकोरेशन, ये मैं अभी फायरफॉक्स पर हूँ, ये स्टोर डेकोरेशन जो है वो क्रोम पे काम करता है, यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अभी खोल के नहीं दिखा सकता। अकाउंट सेटिंग्स है, सेलर डॉक्यूमेंट्स ये आपके काम का नहीं है फिलहाल, ये इतनी डिटेल में आप नहीं जाएंगे। प्रोफाइल आपकी यहाँ से आ जाएगी, यूजर मैनेजमेंट, अगर आपको किसी को चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देना है तो वो आप यहाँ से चले जाएंगे। अकाउंट सेटिंग्स है, चैट सेटिंग्स है, वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो शुरू के 4 टैब थे, ठीक है, और एक ये बिजनेस एडवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है मैं अभी, क्योंकि मैं किसी का अकाउंट है मेरा, मैं खोल कर नहीं दिखा सकता तो इसलिए बिजनेस एडवाइजर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपको पता लगेगा आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हॉट सेलिंग है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे विजिटर्स तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स और बाय नहीं हो रही, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से बिजनेस एडवाइजर से पता लगती रहेंगी। तो इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शो नहीं कर सकता। चले सबसे पहले अब हम चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ये एक ओवरव्यू था, कुछ चीजें और देख लें आप लोग। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस आ रही होगी, ये टैब जो है परफॉर्मेंस के अंदर आपके ऑर्डर और रेटिंग आ रही होगी। शिफ्ट ऑन टाइम 100%, कैंसिलेशन रेट 0%। ये सारी चीजें देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दराज खुद बता देगा कि बेहतरीन क्या है। परसेंट ऑफ आइटम शिप ऑन द टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स, पिछले 4 हफ्तों में अगर आपने जिस तरह से भी शिपिंग की है उसकी एक परसेंटेज आ रही होगी। आपने टाइम पे शिप किया है तो आपको 100% शिप ऑन टाइम पे 100% मिलेगी, और बेहतरीन 90% है, 90% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 90% से कम होगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, दराज आपको लिमिट कर देगा, आपके ऑर्डर्स को लिमिटेड कर देगा। फिर आपकी कैंसिलेशन रेट कम होना चाहिए, 1% से भी कम। रिटर्न रेट आपका ये भी 1% से कम होना चाहिए। कैंसिलेशन रेट से मुराद ये कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने रेट कैंसिल कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैंसिलेशन रेट आपकी तरफ से होगा। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, क्योंकि दरार आपसे पूछता है आप किस वजह से कैंसिल कर रहे हैं, तो रीजन सारे उसमें नेगेटिव ही होते हैं कि अनेबल टू सोर्स, अनेबल टू फुलफिल ऑर्डर, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो कोशिश करें जो ऑर्डर आया उसको किसी ना किसी तरह फुलफिल करें। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव रेटिंग आपकी 70% से ज्यादा होनी चाहिए, और 30% से अगर कम है तो फिर आपकी जो एक्सेस है सेलर रिवॉर्ड्स पे वो रिमूव कर दी जाएगी। प्रोडक्ट रेटिंग आपकी जो है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 4 के, और रिस्पॉन्स रेट आपका 85% से ज्यादा होना चाहिए, मेरा 100% है। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 30 मिनट होना चाहिए आपका, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने चैट को रिस्पॉन्स करना है, या आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको रिस्पॉन्स करना है। सेम डे भी कर दे अच्छी बात है, लेकिन लेस देन 30 मिनट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है।
उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस है आपके, आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है या आपको ऑर्डर्स आए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपका कैंपेन टैब है, कैंपेन्स आपकी सारी यहाँ पर लिस्टेड होंगी, जितनी भी कैंपेन्स में आप एलिजिबल हैं। उसके बाद ये देखिए सेलर पिक्स आ रहे हैं यहाँ पे, सेलर पिक्स से आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। अगर आपको कोई चैलेंजेस दरकार है तो वो यहाँ पर आपको नोटिफाई कर देगा। अगर कोई आपकी प्रोडक्ट के हवाले से एडवाइस है तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इसके अलावा ये चैट का टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर से जितनी भी चैट्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो ये दराज के डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं वापस और अब हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नहीं शेयर हुई है अदनान भाई, स्टॉप हो गई। रिटर्न रेट कंट्रोल करने के लिए आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी ब्रेकेबल चीजों को आप यूज ही ना करें। और रिटर्न तो खैर होते ही हैं, बालों का ये होता है कि दराज फुलफिल नहीं कर पाता आपका ऑर्डर। बहुत सारी ऐसी जगहों से ऑर्डर आ जाता है आपके पास कि दराज वो फुलफिल ही नहीं कर पाता, पहुंचा ही नहीं पाता, कस्टमर रिसीव नहीं करता। अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा एक ऑर्डर था, तकरीबन 3,500-4 हजार के ऑर्डर थे वो, और वो किसी ने ऑर्डर करने के बाद वो बंदा ही घोस्ट हो गया, गायब हो गया ना, वो दराज वालों का फोन उठा रहा। अब क्या होगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अब महंगा आइटम होता तो वो गायब भी हो जाता, खुद ही इधर उधर गायब हो जाता। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, इंतजार करें। लेकिन पॉजिटिव सोचें, हो सकता है ऐसा ना हो आपके साथ, पॉसिबल हो सकता है सबके साथ। लेकिन बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इसके लिए हमें दराज.pk पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले फ्लैश सेल मेथड देखेंगे। फ्लैश सेल में ये होता है कि वो चीजें वो जो दराज पे ज्यादा बिक्री होती हैं, तो दराज जैसे अमेजोन पे लाइटनिंग डील्स होती हैं, इसी तरह दराज पे फ्लैश सेल होती है, और यहाँ पर एक टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं और वो मिनिमम प्राइस के ऊपर लोग सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनकी सेल वेलोसिटी ज्यादा होती है वही फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हम ये देखते हैं, हमें यहाँ से पता लगता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल वेलोसिटी अच्छी है। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड कहलाता है। अमेजोन पे माइनस स्ट्रिंग मेथड है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रिंग मेथड कहलाता है। इसके अलावा सोर्स पेज ट्रैकिंग मेथड, प्रोडक्ट ट्रैकिंग थ्रू जारविस एक्सटेंशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक शीट मैंने रेडी की हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग की शीट जो है वो 7 दिन तक आप किस तरह स्टॉक को ट्रैक करेंगे। उसके बाद लॉन्चिंग अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, अगर हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बिल्कुल नई प्रोडक्ट जो है दराज पे पहले से नहीं सेल हो रही होती, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज है, हम सेलर पिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको फेसबुक एड्स के थ्रू जो है ट्रैफिक दराज के ऊपर लेकर आएंगे। तो अब चलते हैं दराज.pk पर। नहीं, कोई चार्जेस नहीं होते, वो एक क्राइटेरिया होता है जो आप फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब हम दराज.pk के पेज पर आ गए हैं। टाइम शेयर हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फ्लैश सेल देखते हैं। ये आ गई फ्लैश सेल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शॉप मोर पे क्लिक करा, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, अदनान भाई आपकी कैटेगरी है ना, क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन छोटी शो हो रही है, हमारी फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही। यार एक्चुअली मसला ये है कि ये जो कनेक्ट किया ना मैंने इसके साथ, नहीं नहीं अपना प्रोजेक्टर के साथ, उसकी वजह से मेरी स्क्रीन का साइज छोटा हो गया, लेकिन नजर तो आ रहा है ना। जी ठीक है, नजर आ रहा है, कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड जितनी भी गेटेड है, ये बेच नहीं सकते आप। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ भी बेच सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है ना ऑडियो की, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन हो गए, एयरबड्स हो गए, ये कैटेगरी गेटेड है। इसके अलावा ये देखें, वॉचेस बहुत ज्यादा सेल होती हैं, कर सकते हैं, वॉचेस बहुत ज्यादा बिकती हैं तो दराज के ऊपर, वॉलेट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। ये देखें आप, ये वॉच, नीचे भी एक वॉच आ रही है, ठीक है, ये बैंड आ रहा है, एमसी बैंड,
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को मैं कोई अच्छी सी प्रोडक्ट निकाल के उसको एनालाइज करके बताता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये जो एक हेयर स्टाइलिंग किट है, इसके रेटिंग देखें आप 455, ठीक है, अच्छी रेटिंग है। अच्छा एक चीज और, जार्विस की एक्सटेंशन आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, 15 दिन फ्री होती है। उसके बाद अगर आप को पे नहीं भी करते लेकिन आपके पास ये चीज आ रही होती है, इसका फायदा ही है। ये मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले जार्विस अपने पास की थी, लेकिन वो तो उसके बाद मैंने यूज नहीं किया, लेकिन एक बार पेड मैंने ली थी, वो भी सबसे सस्ती वाली 600 वाला जो पैकेज होता है उनका, वो लिया था। उसके बाद से मेरे पास ये फ्री में आ रहा है। तो ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास यहाँ जार्विस शेयर कर रहा है। आपके पास लिस्टिंग एज, वरना पहले बड़ा पुराना मेथड जो था ना, बड़ा टिपिकल था, बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट मेथड था कि आप पहले जाके सारे रिव्यूज देखें उसके, और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिव्यूज कितने आ गए हैं, और लास्ट रिव्यू कब आया है, क्या डेट पे है, उससे एक हफ्ते पीछे चले जाए तो वो आप लिस्टिंग एज एक एस्टिमेटेड होती थी। लेकिन यहाँ पर आपको लिस्टिंग एज दे रहा है 6.9 मंथ्स। फिर एस्टिमेटेड सेल्स का अंदाजा आपको नहीं हो पाता था, सेल्स वेलोसिटी नहीं पता लग पाती थी, लेकिन जार्विस के इस टूल से आपको ये हेल्प मिल रही है कि आपको एस्टिमेटेड पर मंथ सेल यहाँ से पता लग रही है, ठीक है ना। और 54 उसका स्टॉक भी यहाँ पर है, वरना स्टॉक ट्रैक करने का एक और मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम जार्विस के टूल से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस चीज की सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, यानी महीने में 124 126 ये बिक रहा है। तो हो सकता है इसका जो टॉप सेलर है वो और ज्यादा बेच रहा हो, 500 600 बेच रहा हो। तो ये तो अभी हमें एक प्रोडक्ट मिली है, मैं ये करता हूँ कि इससे इसका कीवर्ड निकाल के हम इसको एनालाइज करते हैं। ये हो सकता है हेयर स्टाइल ब्रेडिंग टूल्स, या टूल कर ले कॉपी और इसको यहाँ पेस्ट कर दे। अगर इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स आएंगी इसमें, ये देखें, अब मैं सिमिलर लिस्टिंग्स खोल लेता हूँ। एक मैंने ये वाली खोली, इसको चेक करते हैं कि इसकी सेल्स वेलोसिटी कितनी आ रही है। ये पैक ऑफ 7 है, इसमें डिफरेंट वेराइटीज हैं, कोई पैक ऑफ 7 बेच रहा है, कोई पैक ऑफ 9 बेच रहा है। ये देखें, अभी जार्विस आपको बता देगा इसकी सेल्स कितनी है, 268 या 269 या 270 लगा ले रफली है। ये टॉप सेलर है इस कैटेगरी का। तो अदनान भाई आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है, जी जी जी, नजर नहीं आ रहे। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ये अभी शेयर हो रही है अब। नहीं अभी नहीं हुई। अच्छा, हाँ ये रहा। ठीक है, अब आ रही है नजर। जी अब हो गई है शेयर। ठीक है, तो इसी तरह और भी कुछ लिस्टिंग्स खोल लेते हैं, जैसे ये है। तो जार्विस की इस एक्सटेंशन से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है कि आपको पता लग जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट की सेल कितनी है, कितने मंथ से वो सेल कर रहा है, स्टॉक कितना है अभी उसके पास। स्टॉक ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो एक इस तरह से फ्लैश सेल में आपको एक प्रोडक्ट चूज करें, एक या एक से ज्यादा, उनको एक्सेल शीट पे लिस्ट करें, और कम से कम उनकी जो टॉप 10 में से टॉप 5 है उनका आप डेटा बनाएं। मैं भी आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा किस तरह से एक्सेल शीट बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो फ्लैश सेल से एक प्रोडक्ट हमने ये यहाँ पर दिखा दिया आपको, और इसका कुछ क्राइटेरिया कोई नहीं है। क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ।
ठीक है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। अभी देखें सर्दियां आ रही हैं तो ये बहुत ज्यादा सेल होगा। करंट तो आता है लेकिन आप सेफली भी इससे पानी गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक गीजर्स वगैरह, लेकिन वो ज्यादा महंगी चीजों में, लेकिन ये देखिए बहुत सस्ता आइटम है, 164 का है। जो चीजें 200 से 400 के बीच में होंगी उनकी सेल्स वेलोसिटी ज्यादा होगी। जितने भी बायर्स आते हैं ना, वो ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में सस्ती चीजें ही खरीदते हैं लोग, ऑनलाइन समझते हैं कि हर चीज सस्ती मिलेगी। अच्छा, इसके बाद स्लाइड्स की तरफ आते हैं अपनी। ये क्राइटेरिया मैं दिखा देता हूँ आपको, सबर सबर आ जाए। ये स्क्रीन प्रोडक्ट शेयर हंटिंग नहीं हुई? क्राइटेरिया है। अदनान भाई स्क्रीन शेयर नहीं हाँ हुई? मेरे भाई कर रहा हूँ, अब आ गई? आ गई है। आ गई है ना। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि जब हम किसी कीवर्ड को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उनमें एटलीस्ट एक सेलर ऐसा हो। मैंने वैसे तो 300 350 होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हल्का रखा है। 250 रिव्यूज भी किसी के हैं अगर टॉप 10 के अंदर, तो फिर हम ये उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। वेरिएशन ये मिल जाएगी, स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है। वेरिएशन 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। वेट 100 ग्राम्स के अंदर हो, वरना अगर आप ज्यादा भारी प्रोडक्ट अपनी सेल करेंगे तो उसकी शिपिंग भी ज्यादा लगेगी आपको, और शिपिंग पे जाहिर सी बात है आपको वैट देना पड़ता है। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट हो, प्राइस मस्ट बी अंडर 400 हो, और टॉप 10 सेलर्स में मिनिमम एवरेज यूनिट्स पर डे सेल हो रही हो 15, यानी तकरीबन मंथली उसकी जो सेल हो, वैसे तो 450 बन रही है इस हिसाब से, लेकिन 400 भी अगर मंथली सेल हो रही हो किसी प्रोडक्ट की तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। तो इस तरह की प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिल गई तो वो गोल्डन प्रोडक्ट होगी। लेकिन इस क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना, ये एक इसके थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल टॉप 10 सेलर जो है वो 10 यूनिट्स पर डे सेल कर रहे हैं तो वो भी आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये क्राइटेरिया है आपका। अब इसी क्राइटेरिया के ऊपर हम दूसरे मेथड से एक प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। बताया ना मैंने, 200 से 400, यानी 400 से ज्यादा ना हो। होता यह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस 600-700 तक पहुंच जाती है और आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होती है तो फिर, या फिर कैंसिल करता है, तो वो आपको लॉस होगा ना। जैसा कि आपने बताया, चीज खुद ने ब्रेक करके भेज दी, फिर क्या करेंगे आप? आपका माल भी खराब हो गया, पैसे भी गए आपके। ठीक है, अब हम आ गए हैं दोबारा से दराज के पेज के ऊपर, हम मेन पेज पर जाएंगे। और अब मैं यहां पर ये फैक्टोरियल साइन, या जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये मैंने लगा के इस पे एंटर कर दिया। 3 से ज्यादा। तो आपके पास अब जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं दराज के ऊपर। ये देख रहे हैं, इसके रिव्यूज चेक करें, 4380। बट ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी और ये पेट प्रोडक्ट्स जो है वो एक इंडिविजुअल सेलर्स को अलाउ नहीं करते, क्योंकि शुरू में हमें एज एन इंडिविजुअल सेलर सेल करना पड़ता है। 1-2 महीने बाद जब आप ट्रेडमार्क भी अगर रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। तो जब तक तो हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी कि जो सेल वेल करे। अच्छा, शुरू के जो पेजेस है ना, इसमें इसी तरह की प्रोडक्ट्स आएंगे साहब। ये देखें, ये सर्दियों की हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, हील एंटी क्रैक सेट। ये आप इसमें फुल वाले भी आते हैं और ये इस तरह से सिर्फ हील्स वाले भी आते हैं। ये देखें नीचे, लेकिन ये क्या है, सीजनल है। जिस तरह आप अमेजोन पे किसी चीज का ट्रेंड चेक करते हैं, इधर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सीजनैलिटी चेक कर सकते हैं उसकी। ये सेलर पिक्स देख रहे हैं अब, ये नीचे आ रही है, जिसकी मैं बात आप लोगों से कर रहा था, ये सेलर पिक्स। सेलर पिक में वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो हमने वहां से एलिजिबल करवाई ही है अपने लिए। ये देखें आप इसके अंदर, तो ये एक तरह से पीपीसी जिस तरह काम करती है अमेजोन पे, सेलर पिक्स भी इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट्स को शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम जरा आगे के पेजेस पर जाएंगे, चौथे पेज पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ये देखें, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, इसकी सेल चेक करते हैं।
ये भी हमारे क्राइटेरिया के अंडर ही है, 330 इसकी प्राइस है, रेटिंग भी अच्छी है इसकी, और लिस्टिंग एज कम से कम एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, लिस्टिंग एज आपकी 3 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। ये देखें ये 5.7 और इसकी सेल चेक कर, पर मंथ 937। अगर कोई अच्छी प्राइस में इसकी सोर्सिंग कर सकता है तो इट इज अ गुड प्रोडक्ट। इसको मैं चेक कर चुका हूँ, बट मुझे सोर्सिंग सस्ती नहीं मिली। मैन्युफैक्चर कर सकते तो कर लें भाई। तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, जिम ग्लव्स, फिटनेस रिस्ट रैप्स, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। एक्सरसाइज ग्लव्स, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, मैं ये कीवर्ड इसका, शुरू में जो कीवर्ड लोग यूज करते हैं ना वो सबसे रेलेवेंट कीवर्ड होता है हमेशा। और अब वो ट्रेंड खत्म हो गया कि पहले ब्रांड नेम लिखना है, क्योंकि ब्रांड नेम लिखना पहले आपको थोड़ा सा नुकसान उस सूरत में देता है कि जब आप एक न्यू सेलर होते हैं तो यू आर नॉट अ बिग ब्रांड, लोग आपको ब्रांड के नाम से सर्च नहीं करते, कीवर्ड अपना प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी सर्च टर्म के हिसाब से सर्च करेंगे। तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो अब हमारे पास वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट है। कितनी आ रही है, 5,600। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें हम देखते हैं एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी है। एक्टिव लिस्टिंग्स चेक करने के लिए 1 स्टार का आप चेक करेंगे कि कितने सेलर्स अभी एक्टिवली सेल कर रहे हैं। 1 स्टार एंड अप टू तक आएंगे तो हमें देखेंगे 541 सेलर्स ऐसे हैं जो इसको, तो ये मेरे लिहाज से कम ये 400 से कम होना चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमारी एक्टिव लिस्टिंग के अंदर 400 से कम होना चाहिए। इसको मैं वापस कर लेता हूँ, ये आ गया दोबारा 5693। अब मैं ये करता हूं कि शुरू के 5 सेम प्रोडक्ट जो है, ये देखिए प्राइस करीब करीब ही है, 330 कंसिस्टेंटली नजर आ रहे हैं आपको। पहले मैं इसको चेक करता हूं, इसकी सेल्स वेलोसिटी, स्क्रीन खोलते हैं। अदनान भाई स्क्रीन स्टॉप हो गई है फिर, जी जी भाई, आ गई आ गई। आ गई है। अच्छा, अब ये हमने एक प्रोडक्ट देखी, जार्विस क्या बता रहा है हमें, ये तकरीबन वही वही प्रोडक्ट है। ठीक है, एक और खोल लेते हैं, ये सेकंड देखें आप, इसकी सेल्स चेक करते हैं। ये काफी जबरदस्त, पहले से काफी बेहतर हो गया है। 80% तो ये श्योर शॉट है कि अभी मैं आपको इसका सबूत देता हूँ, सबर करो। अभी इसका स्टॉक देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, इसकी सेल थोड़ी कम है, 11.5 मंथ और 138 यूनिट्स है, लेकिन ये भी बुरी नहीं है। 200, 150, 100 भी बिकती है। अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी 100 यूनिट सेल है और आप इस तरह की 5 प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हुई है, तो आपकी महीने की 500 प्रोडक्ट्स तो सेल हो रही है ना। तो ये कि नथिंग इज बैड। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको, एक और मेथड है। यहां से तो आपने जार्विस से पता कर लिया कि आपके पास स्टॉक कितना है। एक और मेथड होता है जिसके थ्रू आप स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, वो सोर्स पेज के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, मैंने राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल यू करके भी कर सकते हैं। यहां पर मैं आ गया, दोनों तरीके कंट्रोल यू भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आगे कंट्रोल एफ करा, यानी मैं फाइंड कर रहा हूं और मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा स्टॉक। ये जरूरी है कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें। स्टॉक लिस्ट कर दें, थोड़ा टाइम लेगा।
टाइम शेयर हो रही है स्क्रीन? ये हो रही है स्क्रीन शेयर। ये देखें, ये आ गया स्टॉक लिस्ट हमारे पास आ गई और ये 49 है, ठीक है। ये देखें यहाँ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों में स्टॉक 49 शो कर रहा है। यहां से पता चला कि जारविस की एक्सटेंशन भी बड़ी काम की हमारे। एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगती है, और ये मैं काफी अपनी लिस्टिंग के थ्रू भी चेक कर चुका हूँ, ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू आप स्टॉक्स जो है वो देख सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट के जो आपने फाइनलाइज की होगी। तो एक बार क्विकली दोबारा देख लेते हैं। अदनान भाई, जो एक्सटेंशन है जारविस की, ये गूगल क्रोम से ही डाउनलोड होगी जैसे हाँ, ही गूगल लिंक्डइन क्रोम से वगैरह हमने डाउनलोड डाउनलोड। होगी, एक बार आपको 15 दिन के लिए फ्री मिल जाएगा। उसके बाद इनकेस अगर आपके पास इसका एक्सेस ना भी हो तो ये फ्री वर्क करती रहती है। देखिए मेरे पास ये ग्रीन हुई है ऊपर, ठीक है ना। अब हमने जो है वो एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की थी, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स। हमने उसके कीवर्ड को एनालाइज करा। सिमिलर 5 प्रोडक्ट्स के टैब हम खोल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसका स्टॉक ट्रैक करेंगे। स्टॉक कैसे ट्रैक करेंगे? वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी। ये प्रोडक्ट हंटिंग टेम्पलेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, शेयर करता हूँ भी आपके साथ। ये मैं आपको दे भी दूंगा, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, दिखा रहा हूँ। अच्छा कहाँ गए? सही है, आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है? ये जो आपके पास एक एक्सेल शीट आ रही है, इसमें आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखना है। जो पहली प्रोडक्ट आपने टॉप 10 में से टॉप 5 आपने फाइनलाइज की, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वेट लिफ्टिंग, पीएसटी कर दूंगा, ठीक है। और ये पांचों का कीवर्ड, यहाँ पे हम यूआरएल कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम सोर्सिंग प्राइस लिखेंगे अपनी, जितने में हमें ये मिल रहा है। और सेल प्राइस जो इस पेज के ऊपर है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये देखें, अदनान भाई, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये नजर आ रही है आपको? यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन आप उधर लिखेंगे, रेटिंग्स अपनी लिखेंगे, ठीक है। प्राइस क्या है इसकी वो लिख देंगे वहां पे। यूआरएल कॉपी करेंगे आप उस शीट के ऊपर अपना। तो ये सारी वाइटल इन्फो आप वहां शेयर कर देंगे, और उसके बाद इस शीट पे आप सब लिख लेंगे। लिस्टिंग एज कितनी है, मंथली सेल कितनी है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले दिन का स्टॉक लिखा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पहले दिन का स्टॉक आपके पास है 415, सही है। नेक्स्ट डे आपकी सेल हो जाती है और स्टॉक रह जाता है 405। जी,
खोल रहा हूँ। तो यहाँ देखें आप, यहाँ पे आपका पर डे स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। पहले 310 था, फिर वो 105 पे चले गया। इस तरह से आपकी जो पर डे सेल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अदनान भाई, जो आपने डाला है सब में, क्या नाम है, कीवर्ड एक डाला है, तो एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक जो है हमने रो इस्तेमाल करनी है, या एक प्रोडक्ट के लिए सारी शीट को फिल करना है? शीट पे आप 10-12 प्रोडक्ट्स का डेटा डाल सकते हैं, वो इस तरह से ही बनी हुई है। नहीं, कीवर्ड आपने डाले हैं ना, कीवर्ड इसमें एक जैसे ही सारे डाल रहे हैं, सारे स्टैट्स एक जैसे। भाई सारे एक जैसे क्यों डालेंगे? हर अगर आपने 5 लिस्टिंग्स फाइनलाइज की है तो पांचों का डेटा अलग अलग होगा ना। जी जी। नहीं समझे? जी जी। कीवर्ड तो एक जैसे ही होगा, क्योंकि उसी कीवर्ड के थ्रू आपने उसको ट्रेस किया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए, ये एक सर ने भी एक शीट दी है अभी, और ये जबरदस्त डेटा स्क्रैप किया हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके काम की होंगी। मिसाल के तौर पे ये जो येलो हुए हैं ना, ये प्रोडक्ट्स देखें आप लोग, इसका स्टॉक है, रेटिंग दी हुई है, ठीक है। 5 स्टार कितने हैं, 38। 4 स्टार कितने हैं, ओवरऑल क्या रेटिंग है, अच्छा, मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, ये सारी चीजें इस शीट के अंदर है। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डेली स्टॉक यहाँ पे आप इसका ट्रैक कर सकते हैं। इस शीट के अंदर ये है कि आप डेली स्टॉक लिखेंगे, लेकिन वहां पर आपको पता चल जाएगा डेली सेल कितनी हो रही है। वो जो शीट मैंने दूसरी वाली शेयर की हुई है, ये वाली, ये नजर आ रही है, ये वाली। जी, नजर इसके आ रही ऊपर है। ये है कि आप, ये स्टॉक है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपकी सेल आ जाएगी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। 415 से 105 पे आ गए, तो पहले दिन में कितनी सेल हो गई, 310, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाए आप 98 पे आ जाए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ देखें आप, ये डेटा चेंज होता जा रहा है। 7 पे आ गए आप, दूसरे दिन 7 सेल हुए हैं। ये 98 इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी इसने उसको माइनस नहीं किया। अगर मैं डे 4 में कुछ लिख दूं 66, देखिए ये भी चेंज हो जाएगा, ये 32 पे आ गया। तो ये शीट ऑलरेडी ऐसी बनी हुई है कि आपको सिर्फ डेटा फीड करना है इसके अंदर, और आप ट्रैक कर लेंगे कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है पर डे, ठीक है। यहाँ पर आप हर प्रोडक्ट का अलग अलग यूआरएल होगा, वो यहाँ पे कॉपी करते जाएंगे। फर्स्ट का यहाँ पे, सेकंड का यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे, फोर्थ का यहाँ पे, फिफ्थ का यहाँ पे, फिर यहाँ पे इन सब की सेल प्राइस। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्राइस कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। रिव्यूज आपको पता लग जाएंगे। अच्छा, रिव्यूज फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट के डे 1 पे है 230, सेकंड डे उसके रिव्यूज बढ़ जाते हैं, 231 हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे माइनस की साइन लगा कर। थर्ड डे क्या होता है, 235 हो जाते हैं। तो इस तरह से रिव्यूज को आप यहाँ पे चेंज करते रहिएगा टाइम टू टाइम, सही। लिस्टिंग एज एक ही बार लिख लेंगे आप लोग। इट मस्ट बी मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी हो। मंथली सेल जो आपको जार्विस की एक्सटेंशन से पता चलेगी वो लिखेंगे, और कोई तरीका नहीं है मंथली सेल फाइंड आउट करने का। वो जब आप एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं, जब 7 दिन तक आप ट्रैक कर लेंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये 7 दिन में इतना सेल हो रहा है, तो महीने में इसकी सेल कितनी होगी, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इससे आपको प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। अगली शीट जो इसके अंदर ही है वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट। आप अपना प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, यही हम लिख देते हैं यहाँ पे, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स। अब ये 349 का बिक रहा है। इसकी लैंडिंग कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है वो यही, चलो 266 कर दी मैंने। अच्छा, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी पैकेजिंग कॉस्ट आप लिखेंगे यहाँ पे,
प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंट कितने में हो रहा है। अगर एक पेज पे एक ही प्रिंट निकाल रहे हैं आप तो 10 रुपए का पड़ेगा। मैंने एक पेज पे 9 प्रिंट्स भी निकाले तो वो आपको जरा सस्ता पड़ जाएगा, 2 रुपए का 3 रुपए का एक प्रिंट पड़ जाएगा एक प्रोडक्ट का, सही है ना। जब ऑर्डर ज्यादा आते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसका अभी मैं आपको बताऊंगा प्रिंट किस तरह लिया जाए। कोलाज टाइप का बना लें आप, उसके ऊपर ना वर्ड फाइल बनाए और स्क्रीनशॉट लेके उसका स्निपिंग टूल से तो वहां पेस्ट करते जाएं, तो एक ही साइज के आप 9 जो है वो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शिपिंग, शिपिंग फॉर एग्जांपल इसकी 49 है इस प्रोडक्ट, उसकी एक लिस्ट होती है वो उसके नहीं वो बता दूंगा मैं, रेट्स होते हैं वो दराज के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, आपके सेलर सेंटर के अंदर ही। वैसे नॉर्मली जैसे 100 ग्राम के अंदर की प्रोडक्ट होती है वो कराची के अंदर ही शिप हो रही है तो उसका 49 रुपीज लगते हैं उसकी शिपिंग के, तो मैं 49 ही रखता हूँ। शिपिंग पे वैट आपका यहाँ पे आ जाएगा इसका फॉर्मूला खराब हो गया, %। बी है, B40। हाँ यार वो जो पुरानी शीट से उठाया था ना उसने चेंज ही नहीं हो रहा है, हो गया हो गया। बारह इसको मैं करेक्ट करके दे दूंगा, छोड़ दूंगा। उसमें ये होगा कि सिंध में 13% होता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट वैट वैट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 16%, ठीक है। यहाँ पर आपका जो कमीशन होगा, कमीशन पे भी दराज आपसे वैट लेता है। दराज जो फीसेस लेता है ना आपको, शिपिंग के ऊपर वैट लेगा आपसे, शिपिंग फीस जो कस्टमर से ले रहा है उसके ऊपर वैट लेगा, कमीशन जो आपको दे रहा है मतलब जो दराज कमीशन काट रहा है उसके ऊपर वैट लेगा, और पेमेंट हैंडलिंग फीस पर भी आपसे वैट लेगा। तो ये सारे जो कटने के बाद आपके पास दराज पे पे आउट आता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आपको कितने पैसों का कितने रुपए का हो रहा है वो यहाँ पे आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट की यहाँ पे आ गया। तो इस शीट के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये मैं इसको प्रॉपर करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें थोड़े से हर प्रोडक्ट पे कमीशन मैं बताता हूँ आपको, कमीशन के क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं भी आपको सेलर सेंटर से बताता हूँ कि किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन लेता है जरा। नहीं, बाइंग कॉस्ट पे नहीं लेता वो आपसे सेलिंग प्राइस पे लेता है। आपकी सारी चीजें जो हो रही होंगी वो सेलिंग प्राइस पे हो रही होंगी, ठीक है। मैं आपको सेलर सेंटर पे दिखाता हूँ कमीशन कैसे फाइंड आउट करता है। ठीक है, ये हम यहाँ से प्रोफाइल पे आएंगे, कमीशन अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन लेता है जरा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या हो गया, इंटरनेट स्लो हो गया। आपकी सेलर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दराज आपको खुद इनवाइट करेंगे। मुझे तो 1 महीने बाद ही इनविटेशन मिल गया, खुद ही फुलफिल, ज्यादा बेहतर ये फुलफिल खुद करें, प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बेटर होगा। दूसरा ये है कि बाद वक्त प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है एफबीडी में, जब आप ले आते हैं ना तो क्वालिटी दराज जब चेक करता है तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर आप ये करेंगे कि आपको कमीशंस फाइंड आउट करने हैं, प्रोफाइल के अंदर कमीशंस का एक टैब होगा, आप अपनी प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से अपना कमीशन चेक कर सकते हैं कि दराज आपसे कितना कमीशन लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे
किचन एंड डाइनिंग की कोई प्रोडक्ट है तो उस पे 12.9% कमीशन दराज लेगा। और आप अंदर भी चेक कर सकते हैं सब कैटेगरी के अंदर क्या उसके कमीशन के रेट चल रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे आप दराज पे उसको 100 रुपए का बेच रहे हो तो 12 रुपए 90 पैसे फिर दराज आपसे कमीशन हुआ। ठीक है, तो कमीशन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ पे एंड होती है। अब आप इस तरह से ये कि प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और ये शीट बनाएंगे और 7 दिन तक उसका डेटा ट्रैक करेंगे। आपको पता लगेगा कि इसकी सेल्स वेलोसिटी क्या है। तो जो प्रोडक्ट सारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। वैसे दराज की प्रोडक्ट के इतने ज्यादा पैसे सेल करने के मिलते नहीं है, 2000-3000 में सेल होती है प्रोडक्ट। दूसरी चीज जो अब हमें करनी है, बहुत इजीली बन जाता है। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, एनआईसी आपका, ठीक है, और अब वेयर हाउस एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट को दराज पे किस तरह लिस्ट करेंगे। नई कोई प्रोडक्ट होगी तो उसको दराज पे आप किस तरह से दराज पे लिस्ट करेंगे वो हम देखते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग ये प्रैक्टिकली चेक किया जाएगा इसको। दराज सेलर सेंट्रल पे हम प्रोडक्ट्स के टैब में ऐड अ प्रोडक्ट पे आ गए हम लोग। मैं कोई एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छा, यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं क्रोम पे कोई एक प्रोडक्ट खोल लेता हूँ और उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये वेट लिफ्टिंग ग्लव्स ही लेंगे सर, ठीक है। टाइटल बनाने के लिए आप मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स चूज करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने टॉप 5 कंपेटिटर्स को ओपन किया और देखा कि आपके जो टॉप 5 कंपेटिटर्स हैं वो क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उनको छापना नहीं है, अपने तौर पे एक नया जो है आपको टाइटल बनाना है। यहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड्स कैसे देखें? जो सबसे पहले आ रहा है वही हाई सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि आपके पास यहाँ कोई सर्च वॉल्यूम को मेजर करने का कोई टूल नहीं है, लेकिन आपको पता है आपकी प्रोडक्ट है क्या। तो सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे, उस प्रोडक्ट का सबसे पहले नाम होना चाहिए। तो ये वेट लिफ्टिंग ग्लव्स है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। और फिर उसके कलर, उसका ब्रांड वगैरह सब लास्ट में लेके जाएंगे, शुरू में ब्रांड नेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वेट लिफ्टिंग ग्लव्स है, जिम ग्लव्स के तौर पे भी यूज होता है, वर्कआउट ग्लव्स के तौर पे भी यूज होता है, फिटनेस रिस्ट, ठीक है, ग्लव्स फॉर ट्रेनिंग एंड वर्कआउट। तो ये सारे कीवर्ड जिसके हैं, हमने यहाँ से इसका कीवर्ड कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा टाइटल आ गया। दराज ने एक चीज और अच्छी की है, कंटेंट स्कोर प्रोडक्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आपकी लिस्टिंग, आपने जो टाइटल लिखा वो कितना अच्छा है, क्वालिफाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी कैटेगरी देखेंगे। कैटेगरी चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंपेटिटर्स की कैटेगरी देखेंगे आप। ये आ रहा, अदनान भाई स्क्रीन नहीं शेयर आपकी, अभी शेयर हुई है, हो गई है। सबर कर लिया करो ना यार, बोरी होती। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, फिटनेस एक्सेसरीज, फिटनेस ग्लव्स, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, ये सारा इसके अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी मेन कैटेगरी है इसकी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज एंड फिटनेस, फिटनेस एक्सेसरीज और फिटनेस ग्लव्स। तो ये इसी तरह से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पर भी ये रहा, पहला वाला ही आ रहा है, ऑप्शंस आपको दे रहा होगा दराज को भी। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये लिस्टिंग बिल्कुल जैसे अमेजोन पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर YouTube पे इसकी कोई वीडियो पड़ी हुई है या आपने मीडिया सेंटर में कोई वीडियो डाली हुई है तो आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं। उसके अदनान भाई बाद स्क्रीन फिर स्टॉप हो गई है। स्टॉप हो गई है यार, शेयर हो रही है भाई, अच्छा भाई आपके पास हो रही है शेयर, यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ शेयर हो रही स्क्रीन है।
ठीक है, चलो आ रही है अब? हाँ अब हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वीडियो यूआरएल के बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में आप आ जाएंगे। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट डाल रहे हैं, आपने ब्रांड ऑथराइजेशन ली हुई है, मिसाल के तौर पर आरडीएक्स, ठीक है, ये फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में बहुत बड़ा ब्रांड है आरडीएक्स, तो आप उसका नाम लिख देंगे। अगर नहीं है तो नो ब्रांड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या नो ब्रांड लिखा हुआ आ जाएगा। नॉर्मली हम नो ब्रांड पे ही जाते हैं अगर हमारा ब्रांड दराज से रजिस्टर्ड नहीं है। ब्रांड का नाम डालेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बहुत सारों में जरूरत नहीं होती। हाँ, जो अननोन ब्रांड होते हैं नॉर्मली सेल कर रहे होते हैं, हाँ, वो यहाँ पे जब आपका ब्रांड रजिस्टर होगा ना, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, दराज पे खुद ही लिस्ट के अंदर आ जाएगा नाम। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बाटा लिखता हूँ, ये आ गया, ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में हम बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके बुलेट पॉइंट्स में कॉपी कर लेता हूँ। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, सही बिल्कुल। कीवर्ड कहाँ से लेने हैं इसके? अमेजोन के तो हम ले लेते हैं ना, सेरी प्रो आप कर कीवर्ड लेते हैं। लेने के लिए आप चारों पांचों जो लिस्टिंग्स आपने ओपन की होंगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंटली जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वही आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सेलर सेंट्रल की? ये हो रही है। वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पे मैं आऊंगा, और यहाँ पर मैं मजीद जो डिस्क्रिप्शन इसकी है वो मैं कॉपी कर लूंगा, जो मैंने या तो लिखी भी होगी या अपने कंटेंट राइटर से लिखवाई भी होगी, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। कॉपी करूंगा और इसको यहाँ लिखने के बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल सकता हूँ अगर मैं, मेरे पास पिक्चर्स है। यहाँ पे पिक्चर जाने की कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं, नहीं कुछ कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके जो भी पिक्चर्स आपके सिस्टम में है या आपने मीडिया सेंटर पे डाली है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और वही चीज यहाँ पे एक अप्लाई का बटन होता था, वो आ नहीं रहा है। बहरहाल ये इनका एट्रीब्यूट्स चेंज होते रहते हैं। बहरहाल यही चीज आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे दोबारा, जो आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी है। इन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा, कैपिटल स्मॉल ये सारी चीजें जो है, पंक्चुएशन का ख्याल रखेंगे। आप लिखते हो कंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर आपने कॉपी करा इसको और यहाँ पर दोबारा इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। दोनों सेम होनी चाहिए, और वही पिक्चर्स आपने यहाँ पे भी डाल दी। पहले ये होता था कि यहाँ पे एक अप्लाई का बटन आता था, वो अब आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या चेंजेस आई हैं। उससे ये होता था कि ये जो आपने यहाँ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी होती थी वो अप्लाई हो जाती थी, उसके बाद फिर यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया करते। अच्छा, अब यहाँ पर आप आएंगे व्हाट्स इन द बॉक्स, जो आपका पैकेज होगा प्रोडक्ट का, उसके अंदर क्या है, तो हम लिखेंगे 1x पेयर ऑफ, और फिर दोबारा वो कीवर्ड हम यहाँ पे अपना वेट लिफ्टिंग ग्लव्स, जो भी होगा, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हम यहाँ डाल देंगे। कीवर्ड को जितना ज्यादा जगहों पे आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी लिस्टिंग उतनी ऑप्टिमाइज होती जाएगी, और चांसेस ये है कि सर्च में लोगों को नजर भी आए। नहीं नहीं, ये अमेज़न नहीं, कीप इन माइंड, दराज है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप वेरिएशंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ब्लैक डाला, अब मैं इसकी यहाँ पे पिक्चर्स डालूंगा। जो पिक्चर्स हमें यहाँ नजर आ रही होती है वो ये है। ये जो पिक्चर मुझे यहाँ नजर आ रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो। नहीं हो रहा। एक दो, और कौन सी करनी?
ठीक है, बस ये दो बात, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे अब जब हम आएंगे तो ये जो पिक्चर्स मैं यहाँ डालूंगा, अपलोड करूंगा, वो यहाँ शो होगी। इस जगह, ठीक है, शेयर हो रही है, आ रही है काशी भाई? जी हो रही है, शेयर हो रही है। जो भी हम, अगर मिसाल के तौर पर मीडिया सेंटर में हमने पहले से ही पिक्चर्स डाली हुई अपने प्रोडक्ट की, तो फिर हम यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे कहीं भी सेव है तो वो यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद मैंने वेरिएशन ऐड करनी है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक के बजाय एक ब्लू भी डाल दी इसमें वेरिएशन। फिर उसके बाद मैंने इसकी पिक्चर्स अपलोड की। ठीक है, इस तरह जितनी भी वेरिएशन होगी वो यहाँ से आप डालते जाएंगे। मरून पे आ जाए आप, पिक्चर्स की भी साइज वगैरह को बताइए। ये लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, 500 by 500 and 2000 by 2000 पिक्सल्स। मिनिमम ये साइज होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 2000 by 2000 पिक्सल्स होना चाहिए। इसके दरमियान हो प्रोडक्ट, इससे बड़ी या छोटी होगी तो प्रोडक्ट आपके अपलोड नहीं होगी। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, वेरिएशन यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कलर सेलेक्ट किया ब्लू, ब्लैक। ग्लव साइज जो भी यहाँ पे एक्सेल वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस मैंने लिख दिया इसके 349। यहाँ पे मैंने इसकी स्पेशल प्राइस, अगर मैं लॉन्च करते वक्त कोई और प्राइस की रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे रखूंगा। स्पेशल प्राइस मैंने डाल दी इस पे 299। हाँ, अब स्टार्ट डेट यहाँ लगा देंगे और एंड डेट। मिसाल के तौर पे मैं प्रोडक्ट 28 तारीख से इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगली 28 तारीख तक, तो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो मैं कंफर्म करूंगा और ये लिखा हुआ आएगा 299 और नीचे 349 सटा हुआ होगा, इस डेट से इस डेट तक, जो मैंने पीरियड स्पेसिफाई करा है। यहाँ पे मैं अपने क्वांटिटी लिख दूंगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 200 है। सेलर एसकेयू जिम ग्लव्स, जीजी कर दिया मैंने 001। ये कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी याद दहानी के लिए होता है। 200 कैरेक्टर्स तक। फ्री आइटम, इसके साथ अगर कोई चीज फ्री दे रहे हैं आप, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और एसकेयू ऐड करते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास ब्लू आ गया, वो भी इसी तरह से पूरा सारा फिल करेंगे हम इसको। सही है, फिर एक और एसकेयू ऐड करा हमने यहाँ पे मरून का, और उसकी सारी डिटेल्स हमने लिख दी यहाँ पे। अब आगे आते हैं सर्विस एंड डिलीवरी के ऊपर। वारंटी टाइप, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए होती है, इसको छोड़ दें आप। डिलीवरी में अब यहाँ पे आप उसका पैकेज का वेट लिखेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट पैक होने के बाद उसका जो वेट बनता है वो लिखेंगे आप। बॉक्स पैक, ठीक है ना। बॉक्स की डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लायर यूज कर रहे हैं तो फ्लायर की डायमेंशन यहाँ डालेंगे। आपकी प्रोडक्ट ऐसी जो फ्लायर के अंदर आ जाती है तो फ्लायर की डायमेंशन डाल देंगे। बट कीप इन माइंड सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए और आपका वेट किलोग्राम्स में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो 100 ग्राम की है तो 0.1 लिखेंगे आप, ठीक है ना, 0.1 kg। फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 24 से 48 घंटों के दौरान आपके सेलर सेटल पे शो होने चाहिए। आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा क्यूसी पेंडिंग, तो क्यूसी इसकी जो ये कर लेंगे, उसके बाद आप 24 घंटों के बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी और वो शो होगी अमेजोन, सॉरी दराज के पेज के ऊपर। अमेजोन का पेज क्या है, रिजेक्ट भी हो जाती है, कुछ वजूहत होती है उसकी कि आप प्राइसेस बहुत ज्यादा डाल रहे होते हैं या प्रोडक्ट की डायमेंशन सही नहीं होती, वो रीजन बताते हैं आपको कि क्यों रिजेक्ट हुई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अच्छी आ रही, कंटेंट स्कोर, ये इंप्रूव करने की जरूरत है इसको। अब इसमें क्या क्या बता रहे हैं रिकमेंडेशन, जैसे अमेजोन में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर होता है, बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट वेट इज रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें मुझे डालनी पड़ेंगी। जब मैं सब कंप्लीट कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे स्कोर दे देगा कि आपकी जो लिस्टिंग आपने क्रिएट की उसका स्कोर ही है जी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई। अब हम आते हैं आगे ऑर्डर फुलफिलमेंट की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट। सोर्सिंग पे नहीं जाना, सोर्सिंग करेंगे तो ऑर्डर फुलफिलमेंट होगा। सोर्सिंग यार देखो, सोर्सिंग वही है आपकी जो आप अमेजोन पे करते हैं। आप चाहो अलीबाबा से अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवा लो, या आप सोर्सिंग का बेहतरीन जरिया है आपकी लोकल होलसेल मार्केट्स।
जी कि आप जो भी प्रोडक्ट खुद manufacture। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ हमारे पास होलसेल मार्केट है, जोड़िया बाजार है और बोल्टन मार्केट है, गुल प्लाजा, यहाँ विजिट करें और देखें। एक और चीज, फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक पे आप होलसेल के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहां बहुत सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं, वो अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं आपको, और वो प्रोफेशनल नंबर होता है, उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्राइसेस वगैरह सब नजर आ जाएंगे। बहुत सारे होलसेलर जैसे जिनकी मैंने भी एक होलसेलर इसी तरह से ढूंढा था, जोड़िया बाजार में उसकी दुकान है और वो ऑनलाइन भी सेल करता है, तो आप जाके विजिट भी कर सकते हो दुकान के ऊपर और आपको मिनिमम प्राइसेस भी मिल जाती है। बहुत सारे ग्रुप्स है फेसबुक पे, सोल ब्रदर का वो ग्रुप है, एक ब्रो क्लब है, वहां पर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अपनी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको लिस्ट कर दे और बता दे भाई कोई होलसेलर इसका है तो वो मुझे बता दे। इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स है, आप ज्वाइन करके, कराची होलसेल का ग्रुप है वो ज्वाइन करें आप। फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप जो है वो सस्ती सोर्सिंग निकाल सकते हैं। ये सारी एफर्ट आपकी होगी जितनी, कम से कम भी 50,000 से स्टार्ट करें अगर अच्छा पीएल करना है। क्या चीज नुकसान हो जाएगा ना। आप या तो प्रोडक्ट ऐसी ढूंढो कि आप उसकी सोर्सिंग सस्ती निकाल सकते हो। ठीक है, अब ऑर्डर फुलफिलमेंट की तरफ आते हैं। अब अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, अब आप क्या करेंगे? ऑर्डर फुलफिल करने के लिए आप सबसे पहले जाते हैं मैनेज ऑर्डर के टैब के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको सारे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स नजर आ रहे होंगे, जो ऑर्डर आपने रेडी टू शिप कर लिए होंगे। रेडी टू शिप ये क्या होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट आ गई और आपने उसको पैक कर लिया, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट का लेबल लगा दिया, आपके पास टाइम होता है 24 घंटे का। अभी आपके पास ऑर्डर आया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको रेडी टू शिप में कन्वर्ट करना है। फिर अगले 24 घंटों में आपको इसको दराज के हब पे डिलीवर लाजमी करना है, अदरवाइज आपकी शिपमेंट 2 दिन का टाइम है, अब चेंज हो गया अगले 48 घंटे में। 48 घंटे पूरा टाइम है आपके पास। नहीं नहीं, अब ये चेंज हो गया, अभी तुम करके देखो। अगर अभी मैं रेडी शिप करता हूँ कल 24 घंटे बाद, और मैं 24 घंटे के अंदर ही शिप करना है मुझे, अदरवाइज क्या होगा, ये तो इनकी बेवकूफी है, बस ग्लिच है। छुट्टी वाला दिन, अभी मेरे पास 48 घंटे क्यों आ रहे हैं? कल संडे है, समझ गए अब बात, इसलिए आ रहे हैं मेरे पास ये टाइम। वरना ये होता है कि आपके पास ऑर्डर जैसे ही आपके पास पॉपअप हुआ, आपके पास 48 आवर्स है। 24 घंटे के अंदर आपको ऑर्डर को रेडी टू शिप में कन्वर्ट करना है और 24 घंटे के अंदर ही आपको दराज के हब पे इसको ड्रॉप करना है। कोई मसला नहीं, सेम डे कर दे, जितना ज्यादा जल्दी करेंगे उतना अच्छा। लेकिन ये 48 आवर्स का टाइम देने का फायदा ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर इजी। अच्छा, अब मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, मिसाल के तौर पर अभी तो एक है, ज्यादा ऑर्डर होते तो मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता और मैं स्टेटस इसका क्या करता, रेडी टू शिप में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान है। रेडी टू शिप किया मैंने इसको। अच्छा, अब ये मुझसे क्या मांग रहा है? इनवॉइस नंबर मांग रहा है। ये इनवॉइस नंबर मेरे पास कहां से आएगा? ये तो मैंने ऑटो जनरेट किया हुआ। ये किस तरह किया है मैं आपको बताता हूँ। जो बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास, ऑर्डर नंबर से ही आपका इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो किस तरह होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर अपने स्टोर के प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल के आने के बाद आप इनवॉइस नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूज ऑटो इंक्रीमेंट नंबर, यूज ऑर्डर नंबर, प्रोवाइड नंबर मैनुअली। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज ऑर्डर नंबर। इसके लिए आपको बार बार इनवॉइस नंबर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक इनवॉइस नंबर मिल जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, आप वापस यहां पर आएंगे और अपना वो इनवॉइस नंबर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ, देखें मैंने वहां जनरेट किया, अब रेडी टू शिप किया ना मैंने, तो यहाँ पे खुद ब खुद ये इनवॉइस नंबर आ रहा है। अब मैं सेव इनवॉइस आईडी कर दूंगा। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको कुछ प्रिंट्स भी निकालना है, तो मैं शिपिंग लेवल का प्रिंट निकालूंगा। वैसे तो ये सारे निकलवाते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि खर्चा बचाने के लिए सिर्फ शिपिंग लेवल निकालें आप।
ये इनवॉइसेस वगैरह अंदर आपको डालनी पड़ती है प्रोडक्ट के पैकेजिंग के अंदर। दराज आपको रेकमेंड करता है, लेकिन क्योंकि फिर खर्चा ज्यादा हो जाता है और हम जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन नैरो नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ शिपिंग लेवल का प्रिंट निकालेंगे। इसको आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्डर्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ही पेज पे 10 8 कम से कम भी 9 निकाल सकते हैं आप, मैंने निकाले 9, लेकिन बहुत छोटे हो जाते हैं वो, तो कोशिश करिएगा 6, ज्यादा से ज्यादा 6 निकालें आप लोग। प्रिंटर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप स्निपिंग टूल से इसकी एक स्नैपशॉट लेंगे और वर्ड फाइल में पेस्ट कर देंगे जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया, रेडी टू शिप हो गया। अब ये देखिएगा आप, ये यहां से गायब हो चुका है। अब ये कहां आ गया, रेडी टू शिप में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना ऑर्डर पैक करना है, उसके ऊपर ये शिपिंग लेबल जो मैंने प्रिंट करवाया है वो पेस्ट करना है। ठीक है, और मुझे अमेजोन के हब पे ड्रॉप करना है। अच्छा, ये आगे के टैब्स भी, सॉरी, दराज के हब पे, अमेजोन दिमाग में छाया हुआ है जरा। अच्छा, ये जो टैब्स हैं यहाँ पे शिप्ड आइटम आ रहे हैं आपके, जो आप शिप कर चुके हैं, जो डिलीवर कर चुके हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो कैंसिल्ड आइटम है वो यहाँ आ जाएंगे। हाँ, शुरू से, हाँ, रिटर्न भी आ जाएंगे यहाँ पर, और जो डिलीवरी फेल्ड हुई है ड्यू टू रीजन, उसका स्टेटस भी आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर को फुलफिल करेंगे अपने। नेक्स्ट, आपको ऑर्डर फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपॉइंटमेंट लें, उनसे ड्रॉप ऑफ शेड्यूल करें। वो ड्रॉप ऑफ शेड्यूल किस तरह करते हैं आप ऑर्डर्स एंड रिव्यूज के टैब पे जाएंगे, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ करेंगे, तो आपके पास ये शेड्यूलिंग का एक पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आप आएंगे, अपने नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 10 पार्सल ड्रॉप कर रहा हूं, तो मैं नंबर यहाँ पर 10 लिख दूंगा। उसके बाद मैं अपना एरिया सेलेक्ट करूंगा, मैं किस सिटी से हूं, सिटी के किस एरिया से हो। इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद जी, कराची सेंट्रल, PCHS, आप जो भी हब आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कराची सेंट्रल। अब सेंट्रल में कौन सा, तो मैं नॉर्मली ये नाजमाबाद वाले हब पे जाता हूँ, मैं यहाँ से बुक करूंगा। ठीक है, बुक करने के बाद कंफर्मेशन आ जाएगी मेरे पास ईमेल आएगा और यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन आ जाएगी। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करूंगा। ठीक है, ताकि वो जब मैं हब पे जाऊं तो हब वाले भी पंगे ना करें। तो इस तरह से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पैकेजेस लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना ड्रॉप ऑफ एरिया सेलेक्ट करेंगे। आप इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेंगे, इस्लामाबाद जी पे आ जाए। अब ब्लू एरिया में है, आप किस जगह पर है, आप वहां से टाइमिंग भी आ रही होती है यहाँ पे, टाइमिंग हब की क्या है, 2 से 4 अवेलेबल है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या हो रहा है, 3:45 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसीलिए 2 से 4 का टाइम आ रहा है, वरना सुबह 10 से 12, 12 से 2, इस तरह से टाइमिंग आपके पास आ रही होती है। सारी अवेलेबल टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। ठीक है, और आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, रियल डे, हाँ, सेम डे का आ रहा होता है। ठीक है ना, अगर आप मिसाल के तौर पे शाम 6 बजे के बाद शेड्यूल कर रहे हो तो फिर अगले दिन का बताएगा वो। सही है, तो ये सारा आपको शेड्यूलिंग बता रहा होता है यहाँ पर। कराची सेंट्रल पे आप जितने भी एरिया, आयशा मंजिल हो गया, नाजमाबाद आ गया, ठीक है, इसके अलावा ईस्ट में आ जाए, तारिक रोड हो गया, शारा फैसल है, ये सारे हब्स की यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना टाइम बुक करेंगे और यहाँ पर आपकी बुकिंग हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको अपना पैकेज उठा के लेके जाना है दराज के हब पे। वहां पे आप लाइन होगी तो लाइन में खड़े होंगे, पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आप, चाहे एक क्यों ना हो आपके पास, एक होगा तो वो बोलेगा भाई जल्दी आ जाओ, आप दे जाओगे, तो फिर वो स्कैन करेगा। जैसे ही स्कैन ग्रीन होगा आपको फिर वहां से हिलना है, बगैर ग्रीन हुए नहीं हिलना है आपने वहां से। ठीक है, बारकोड जब वो स्कैन कर रहा होता है तो रेड से ग्रीन हो जाता है बारकोड मशीन। उसके बाद जब वो ग्रीन हो जाए तो आप बोले अल्लाह हाफिज़। हाँ, दराज है। जब आप आएंगे ना घर पे तो आपके पास वो शिफ्ट के अंदर आ जाएगी वो आइटम। अभी तो यहाँ रेडी टू शिप में आ रहा था ना, तो जब आप ये आइटम ड्रॉप पे, सॉरी, ड्रॉप ऑफ पे कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ से रेडी टू शिप से हट जाएगा, अब ये कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट भी अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो दराज की जो क्लास थी हमारी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है।
कोई क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप में, वो इंशाल्लाह वहां पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं उन पे टाइम टू टाइम मैं वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर भी, ऑर्डर मैनेजमेंट की मैंने डाली हुई है। सेलर पिक्स की वीडियो मेरे पास रखी हुई है, वो मैं इंशाल्लाह आज ही उसको ई कॉमर्स बाय काशिफ हुसैन वाले ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, और आप लोग नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हो वो फेसबुक ग्रुप में, वर्चुअल असिस्टेंट के ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कीवर्ड्स तो सेम होंगे, तो फिर तो हमारी लिस्टिंग ऐसे नहीं हो तो बाकी पेजेस पे चली जाए, फर्स्ट पेज पे तो नहीं आएगी। फर्स्ट पेज पे तो फौरन आएंगे भी नहीं आप, सेलर पिक्स वगैरह से आ सकते हैं। सेलर पिक से आ सकते हो।